एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का आरोप लगा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के आरोप लगे हैं और उसके साथ ही बिहार की सियासी बिसात में एक बार फिर गाली को लेकर यह महाभारत छिड़ गई है। इल्जाम लगा तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मौजूदगी में जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। अब देखिए, आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और बाकायदा बीजेपी ने एक वीडियो साझा किया है, दावा किया है जिसके मुताबिक ये जो वीडियो है वो हाजीपुर के महुआ का है। तेजस्वी यादव की यहां जनसभा थी जिसको लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लालू परिवार को बीजेपी घेर रही है। इस अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी बीजेपी के आरोपों को झूठ करार दे रही है। जो वीडियो जारी हुआ है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल आरजेडी खड़े कर रही है और वो इस सब को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रपंच बता रही है। लेकिन ये जो मामला है इस पर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ताजा अपडेट आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसे आप जरा सुन लीजिए। इसी के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव मौजूद थे, उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी है। सुनिए जरा। तो देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से हाजीपुर की ये सभा होने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें माइक हाथ में लेकर नजर तेजस्वी यादव आ रहे हैं और क्योंकि वो अपशब्द तो जाहिर सी बात है हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही वीडियो साझा किया गया है और इसमें जितना हम समझ पा रहे हैं भीड़ में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कुछ अपशब्द कहे गए हैं। उसी को लेकर बीजेपी अब आक्रामक है, घेराबंदी महागठबंधन की कर रही है। और महागठबंधन की घेराबंदी क्यों की जा रही है? क्योंकि तेजस्वी की जनसभा का तो ये वीडियो जो अभी हाल में बीजेपी की तरफ से साझा किया गया है जिसमें तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हाजीपुर के महुआ में जनसभा के दौरान गालियां दी गई, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 27 अगस्त वो तारीख थी, दरभंगा, जहां राहुल गांधी की यात्रा थी। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी मौजूद नहीं थे मंच पर, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए मंच से अपशब्द कहे गए थे, जिसको लेकर सियासत खूब गरमाई थी। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है। ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शशांक जुड़ रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से और साथ ही जो राजनीतिक मेहमान है उनसे आपका आगे परिचय कराएंगे। लेकिन पहले ये पूरा मामला जो गरमा रहा है, अच्छा देखिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आपका पहले परिचय करा देती हूँ। आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आप देख रहे हैं हमारे साथ,
मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त मौजूद है। शशांक हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं जरा पहले आरजेडी की तरफ से जो एक सफाई दी जा रही है वो दिखा दीजिए जरा। हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आरजेडी का पक्ष रखना भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी के आरोप हमने आपको सुना दिए हैं और ये आरजेडी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है इसमें चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से बीजेपी घबरा गई है। यात्रा में तेजस्वी जी द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी उन मुद्दों पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रायोजित तरीके से कुचक्र और प्रपंच किया जाता रहा है। बिहार की जनता इसे समझ चुकी है। आरजेडी का संस्कार ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे। जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर ही संदेह है, क्योंकि बीजेपी का राजनीतिक आधार ही झूठ और प्रपंच पर टिका है। यदि किसी ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी प्रकार का अमर्यादित भाषा का शब्दों का प्रयोग किया तो हम उसकी तीखे शब्दों में भर्त्सना करते हैं। इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। यह है आरजेडी का पक्ष। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मेहमानों के पास और जरा आरजेडी के इस पक्ष पर धनंजय गिरी से पहले उनकी राय जान लेते हैं। धनंजय जी, ये तो उल्टा बीजेपी को घेर रही है आरजेडी कह रही है कि ये गाली वाली राजनीति कोई और नहीं बीजेपी कर रही है, क्योंकि जो मुद्दे आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनका उसके पास जवाब नहीं है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक्शन लो, कार्रवाई करो। धनंजय गिरी। रोमाना जी, माता सीता की जन्मस्थली मिथिला बिहार में शिक्षा और संस्कार को तिलांजलि देती तेजस्वी की सभा में मां का अपमान, मोदी जी की मां को गाली, उस महान संस्कृति को गाली है जहां हमको कल्याणनंदन राम, सुमित्रानंदन लक्ष्मण, यशोदानंदन कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन और राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। जीजाबाई के बिना शिवाजी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हीराबेन को आपको जो अपमानित किया जा रहा है बिहार की माताएं बहनें देख रही हैं और जिस ढंग से जो बात मंच से कही गई, मंच पर माइक लिए महानुभाव खुद खड़े हैं और सामने उनके कार्यकर्ता मोदी जी की मां को जिस तरह से महान संस्कृति को गाली दे रहे हैं। अभी कल से दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है बिहार में, जहां माताओं की पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है। उस महान संस्कृति में मुल्क में भाई आप मोदी जी इसका पक्ष भी हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने गाली गलौज की जरूरत, गाली गलौज की संस्कृति का हिस्सा है। और कौन से सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं भाई? कौन से सवाल आप करें? कलम को कलेजे से लगा करके काल जयी कीर्ति करने वाला बिहार, जिस बिहार ने पहला महाकाव्य लिखा, रामायण लिखा, उससे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हजारों आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेट देने वाला बिहार में कलम फेंक कट्टा लहरा, शिक्षा संस्कार को भूल जा। ये तेजस्वी संस्कार सिखाया जा रहा है या कलम को फेंक रहे, माता सरस्वती का अपमान कर रहे, और वो कह रहे हैं कि हमारे कौन से सवाल आपके हैं? कौन से सवाल? बिहार सवाल पूछ रहा है, क्या उस जंगल राज की बात को वापस लाना चाहते हैं आप? ठीक है धनंजय जी, मैं जवाब दे रही हूं। मृत्युंजय जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। मृत्युंजय जी, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जवाब आरजेडी के पास देने को नहीं है। सेल्फ गोल बार बार महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी, वहां पर इसी तरीके के अपशब्द प्रधानमंत्री की मां के लिए, जो ना इस दुनिया में है ना उनका कुछ राजनीति से लेना देना है। अब ये तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा, और इस बिहार अधिकार यात्रा में भी सुर्खियां बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो आपके कार्यकर्ता अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मतलब काट आप लोगों के पास है नहीं, सफाई देने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, ये कौन सी संस्कृति है राजनीति की? देखिए रोमाना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता पर अपशब्द और मर्यादित टिप्पणी को लेकर के ये भाजपाइयों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है चुनाव में, इनके पास मुद्दा है ही नहीं जनता के बीच जाने का, तो ये क्या कर रहे हैं? आदरणीय प्रधान, हमने तो कहा, पहले भी कहा था कि सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, डबल इंजन की सरकार है, फांसी पर लटका दीजिए। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को पूजनीय मानते हैं। हर दुनिया की हर माता पूजनीय है, आदरणीय है, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। ये बीजेपी वाले ही गाली दिलवाते हैं और एडिटेड वीडियो करके दनादन इस बात को फैलाते हैं, गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे पहले बार जिसने गाली को लेकर के हंगामा किया, क्यों नहीं फांसी दिया अभी तक?
अभी जांच करके फांसी दीजिए, कार्रवाई कीजिए। नहीं मृत्युंजय जी ये कहकर बच तो नहीं सकते ना आप लोगों की यात्राएं होती हैं, आप लोगों की जनसभाएं होती हैं, उसमें आप लोगों के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भरमार होती है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप, प्लीज मेरा सवाल सुनिए आप। जो कानून है वो अपना काम करेगा। राहुल गांधी की जनसभा के दौरान जिस व्यक्ति ने गाली दी उसकी गिरफ्तारी हुई है, कानून अपने हिसाब से चलता है। लेकिन ये थोड़ी है कि आपके कार्यकर्ता गाली देते रहे। और आपके कार्यकर्ता कहां होते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गाली दिलवा रहे हैं तो आसपास के आपके कार्यकर्ता नहीं खड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं भंडाफोड़ करते वहीं पर? वो क्यों नहीं इतने जागरूक है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है तो वहां तो भीड़ है सर? आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं दबोच लेते उस व्यक्ति को? और आप लोग क्यों नहीं पर्दाफाश कर देते बीजेपी की इस कुचक्र वाली राजनीति का? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाती हैं। सुनिए ना सर, मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछूं तो आप मेरी आप जो पत्रकारिता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। बात को बोले जा रहे हैं, झूठ प्रपंच को चलाइएगा खबर बनाकर और सवाल पूछिएगा। ना झूठ ना प्रपंच, जो खबर है वो दिखाइए। हिम्मत है वीडियो में देखिए। सच से कितना तिल मिला प्लीज धनंजय जी, प्लीज मैं बात कर रही हूँ। धनंजय जी प्लीज, मैं सवाल पूछ रही हूँ। बोल रहे हैं उसमें आवाज नहीं आ रहा है। आवाज किसका आ रहा है? एडिटेड वीडियो करके दिखाया जा रहा है। जब देख लिया अधिकारी यात्रा समाप्त हो गई तो लास्ट में ये सब प्रोपगंडा फैलाया गया। अच्छा, हम लोगों को पता है और जनता भी इनके चाल को चरित्र को समझती है। ठीक है, ये संस्कार भाजपाइयों का है। ठीक है, ये तलवार बांटने वाले, बंदूक बांटने वाले, ठीक है, ये कलम बांटने का क्या जानेंगे अर्थ? मैं जवाब ले रही हूँ। धनंजय जी आपने सुना, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि गाली दी नहीं गई है, ये एडिटेड वीडियो है। वो पूरे के पूरे वीडियो पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और सर समय तो लगता है, लेकिन जब तक सच सामने आएगा, वो कहते हैं ना कि जब तक सच जो है वो अपने जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। सर, एक बात तो ये कि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वीडियो पूरा एडिटेड है, मतलब किसी ने वहां पर गाली नहीं दी है, अलग से चस्पा कर दी गई है गाली, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। सर, एक सवाल और है मेरा धनंजय जी, और ये मेरे मन का सवाल है, और वो मन का सवाल ये है कि अगर इस तरीके के अपशब्द कहे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग सीधे पुलिस में जाकर शिकायत करते? आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको सर शेयर क्यों कर रहे हैं? मतलब जिसने नहीं सुना उस तक भी आप ये पहुंचा रहे हैं। ये गाली आप क्यों सुनवा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी जा रही है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को? ये तो शर्मनाक है धनंजय जी। इसको प्रमोट क्यों कर रही है बीजेपी? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। इस पर एक्शन होना चाहिए सर, अगर ऐसा हुआ है तो उस पर एक्शन हो, लेकिन इसे प्रमोट क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल रोमाना जी, बिहार की संस्कृति में जो विष बोलने की ये प्रकृति है, ये विकृति है, ये जिनकी विकृति ही जिनकी संस्कृति है, ये इसको समाज के सामने लाना बेहद जरूरी है। जो माई बहन योजना की बात करते हैं और अपनी बहन उनको अनफॉलो कर देती है हर जगह पे, उनका एक्चुअल भाई आपके बीच में तो नहीं बोल रहा था। आप सब सुन के क्यों बिल बिलाए? आप एंकर का मृत्युंजय जी प्लीज, मृत्युंजय जी कोई ज्ञान नहीं बांट रहा है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको समय दिया। मैंने धनंजय जी से सवाल पूछा है, मैं उनको समय देना चाहती हूँ। प्लीज सर, मैं बैठी हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। अभी मैंने आपसे सवाल पूछ लिया था तो मैं आपको बीजेपी की प्रवक्ता लग रही थी। अब मैंने पूछा है सर बीजेपी से सवाल, उनको बोलने दीजिए प्लीज। ना मैं आपकी प्रवक्ता हूं ना बीजेपी की प्रवक्ता हूं, प्लीज। मैं एबीपी न्यूज की एंकर हूं, पत्रकार हूं मैं एबीपी न्यूज की। हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें हमारा काम करने दीजिए। जबरदस्ती की राजनीतिक दबाव बनाने की यहां पर टेलीविजन डिबेट पे कोशिश मत कीजिए। धनंजय जी आइए। रोमाना जी, सच सुनने का साहस और सामर्थ्य है ही नहीं किसी भी आरजेडी की, इस कलंकित संस्कृति कर रहने वाले लोग को, जो जिनको के पहले भी अभी कट्टा संस्कृति, जो जंगल राज की संस्कृति है, जो महिलाओं का अपमान करने की विकृति है, रावण कंस और कुरुवंश, नारी के अपमान के कारण तीनों हुए नष्ट। आज इनका नष्ट होने का समय आ गया। और जो बात आप कह रही है, जो कांग्रेस की सभा में हुआ, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए, अरे 9वां 9वां 5 तेजस्वी कहे कि जो गाली दे उसको फांसी दे, लेकिन पढ़े लिखे आप कह रहे हैं कि फांसी दे दिया जाए। कानून के हिसाब, संविधान के हिसाब से कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप बताइए, इस महान संस्कृति में जो जिनको खुलेआम मंच से सामने नेता खड़ा हो और सामने मां की गाली दी जा रही हो, ऐसे लोग जब सामाजिक जीवन में हो तो उनका सच समाज के सामने लाना मीडिया का भी दायित्व है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दायित्व कर रहा है धनंजय जी। और इसी दायित्व के तहत एक सवाल और पूछ लेती हूँ। यहाँ पर जो मृत्युंजय तिवारी ने मुद्दा उठाया है, वो कह रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियो है। क्या बीजेपी ने इंटरनली चेक करा लिया
लिया है, ये एडिटेड वीडियो नहीं है। और फिर मेरा दूसरा सवाल वहीं का वहीं रह गया सर कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा आरजेडी के कार्यकर्ता अगर ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं तो फिर बीजेपी उसको साझा करके और ज्यादा लोगों तक क्यों पहुंचा रही है? सीधे इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए ना, इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ये गालियां क्यों सुनवाई जा रही हैं? ठीक है, देखिए रोमाना जी, प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनका सच सामने लाया जा रहा है। ठीक है। उनका मंशा सबको बताई जा रही है। ठीक है। कि जो लोग मुल्क के प्रधानमंत्री की मां को और दिवंगत मां को जब सरेआम गाली दे सकते हैं, उनके समय में माताओं बहनों के साथ क्या हुआ था और आने वाले कल की वानगी दिखाई जा रही है कि आने वाले कल की वानगी क्या हो सकती है। ऐसे लोग अगर समाज में शीर्ष पदों पर आ गए तो समाज को किस दुर्गति पर ले जाएंगे? ऐसे दुर्दांत। बहुत धन्यवाद आप दोनों का विस्तार से अपनी बात इस मुद्दे के लिए रखने के लिए। मैं सीधे अपने सहयोगी शशांक के पास अब दर्शकों को लेकर चल रही हूँ। शशांक, कुल मिलाकर इतना साफ हो रहा है बीजेपी और आरजेडी के तेवर से कि ये मां को गाली, मां का अपमान, ये मुद्दा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गरमाएगा। शशांक, देखिए, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी और उनके मां के खिलाफ में भद्र टिप्पणी की गई थी। अब बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया, दावा किया जा रहा है कि कल तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का समापन हुआ है। महुआ में वो मंच से भाषण दे रहे थे और बीजेपी का दावा है कि उनके सामने कार्यकर्ता खड़े थे और वो गाली दे रहे थे पीएम मोदी और उनकी मां को। पहले तो राजद कांग्रेस बच के निकल गई कि दरभंगा में जो हुआ वहाँ मंच पर राहुल तेजस्वी नहीं थे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि यहाँ तो तेजस्वी मौजूद थे, क्यों नहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोका। ये मामला जो है चुनावी वर्ष में तूल पकड़ सकता है, लेकिन आरजेडी साफ तौर से वीडियो की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि हम लोगों के संस्कार ऐसे नहीं है। जबकि एनडीए का सीधा कहना है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के इशारे पर पीएम मोदी और उनकी मां को गालियां दिलवाई जा रही हैं। यही राजद का संस्कार है, यही राजद का असली चेहरा है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो आरजेडी आगे चल के क्या कुछ कहती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी कि इससे निम्न स्तर की राजनीति हो नहीं सकती है कि एक दिवंगत माता जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, बार बार चुनावी राजनीति में उनको घसीटा जा रहा है, उनके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वाकई में बेहद शर्मनाक है। इस पर जितनी जल्दी विराम लगे उतना बेहतर होगा।